Hello, friends. Welcome to Daily Pointers, in which we will discuss important headlines of the day for 5th of June. Now, an MOU has been signed between Indian Navy and Indian Maritime University for technical collaboration. इसके key facts पढ़ते हैं. Firstly, it is a public central university under the governance of Ministry of Ports, Shipping and Waterways. It is India's national institute for the training of merchant navy officers, and it was established in 2008 by the Indian Maritime University Act of 2008, and it is headquartered in Chennai. Next topic है हमारा थर्ड खेलो इंडियन यूनिवर्सिटी गेम्स. ये टॉपिक आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आया था एंड स्पोर्ट्स सेक्शन के लिए रेलेवेंट है. सो द थर्ड खेलो इंडियन यूनिवर्सिटी गेम्स रिसेंटली कंक्लूडेड इन उत्तर प्रदेश एंड पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ चंडीगढ़ PUC वर डिक्लेयर्ड द ओवरऑल चैंपियंस. इन गेम्स के बारे में बात करें, सो दीज गेम्स आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज खेलो इंडिया इनिशिएटिव विच एम्स टू प्रमोट grassroots sports. It is organized by Sports Authority of India and Ministry of Youth Affairs and Sports along with the Association of Indian Universities, Indian Olympic Association and National Sports Federation. इसके previous editions के बारे में बात करें तो first edition was held in Odisha and that was won by Punjab University Chandigarh PUC and second edition आपका बेंगलुरु में कंडक्ट करा गया था and Jain University won that edition and third edition आपका उत्तर प्रदेश में कंडक्ट करा गया है एंड जिसे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने अगेन जीत लिया है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्पल रेवोल्यूशन के बारे में और CSIR अरोमा मिशन के बारे में. ये टॉपिक आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है. नाउ रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह सेड दैट भदेड़वा has emerged as the lavender capital of India and agri startup destination. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रीलिम्स में that which place has been declared as the lavender capital of India, तो आपका आंसर है भदेरवा इन दोदा डिस्ट्रिक्ट. एंड अगर हम पास्ट में भी देखें तो इन द 99th एडिशन ऑफ मन की बात प्रधानमंत्री मोदी जी अप्रिशिएटेड द एफर्ट्स ऑफ CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन इन सपोर्टिंग फार्मर्स इन द कल्टिवेशन ऑफ लेवेंडर इन द भदेरवा दोदा डिस्ट्रिक्ट JNK अंडर CSIR अरोमा मिशन. ये CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन आपका जम्मू में लोकेटेड है. अरोमा मिशन के बारे में बात करें सो इट इज अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ CSIR, that is Council of Scientific and Industrial Research. Under this mission, lavender cultivation is being promoted in the temperate regions of JNK. तो ध्यान रखना temperate regions में ही इसको promote करा जा रहा है. And it aims to lead purple revolution along with increasing income of farmers and developing agriculture-based startups in the लेवेंडर कल्टीवेशन. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि लेवेंडर है क्या, तो इसके की फैक्ट्स भी पढ़ लेते हैं. ये आप देख सकते हैं कि लेवेंडर इस तरीके से दिखता है. इसका साइंटिफिक नेम है Lavandula and it is a genus of 47 known species of flowering plants in the mint family Lamiaceae. इसके अगर हैबिटेट की बारे में बात करें तो जैसे मैंने बताया था इट इज कल्टिवेटेड इन द टेम्परेट क्लाइमेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें सो इट इज कल्टिवेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड फ्रॉम Cape Verde and the Canary Islands and from Europe across to northern and eastern Africa, Mediterranean region, Southwest Asia to India. इसके अगर एप्लीकेशंस देखें तो इट इज यूज्ड एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट, एज अ culinary herbs. अगर इसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो इट इज यूज्ड एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स में भी इसका यूज करा जाता है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज के बारे में. ये टॉपिक आपका ऑल इंडिया रेडियो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 एनवायरमेंट के लिए रेलेवेंट है. नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस दैट इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज इज बीइंग डेवलप्ड इन भिवंडी तालुका ऑफ थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. अब कुछ रिलेटेड कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है. सो कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब है हैविंग अ बैलेंस बिटवीन एमिटिंग कार्बन एंड एब्जॉर्बिंग कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन कार्बन सिंक्स. सेकेंड टर्म है हमारी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. इट मीन्स रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड देन स्टोरिंग इट. थर्ड टर्म है हमारी कार्बन सिंक. So it is any system that absorbs more carbon than it emits. अगर natural carbon sinks की बात करें तो वो है आपका soil, forest and ocean. But till this date कोई भी artificial carbon sink इतना इफेक्टिव नहीं रहा है कि बड़े लेवल पे ग्लोबल वार्मिंग को फाइट कर पाए. छोटे लेवल पे आर्टिफिशियल कार्बन सिंक क्रिएट करे जा रहे हैं बट अभी इतने इफेक्टिव नहीं है. अनदर वे टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी इज कार्बन ऑफसेटिंग. दैट इज टू ऑफसेट emissions made in one sector by reducing them somewhere else. This can be done by investing in renewable energy, energy efficiency और other clean low carbon technologies. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक कंट्री जिसका नाम है सुरीनेम. ये टॉपिक आपका ऑल इंडिया रेडियो पे आया था
एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल के लिए रेलेवेंट है। नाउ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू रीच्ड Paramaribo, that is the capital of Suriname, to attend the celebrations marking 150th anniversary of the arrival of Indians in Suriname. इस कंट्री के बारे में भी पढ़ लेते हैं, पर उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है गिरमितियाज। Girmitiyas are also known as Jahajis. These were indentured laborers from British India transported to work on the plantations in Pacific Ocean countries like Fiji, African regions like South Africa, Eastern Africa, Southeast Asian countries like Malaysia and Singapore, and Caribbean countries as part of the Indian indenture system. जहाजी का मतलब है people coming via ship, and जो गिरमितियास टर्म है वो गिरमित वर्ड से डिराइव करी गई है। गिरमित एक्चुअली जब इंडियंस एग्रीमेंट वर्ड को प्रोनाउंस करते तो वो गिरमित कहते थे, वहां से ये वर्ड डिराइव हुआ है। सो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एग्रीमेंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट विद द इंडियन लेबरर्स। अब हम सुरीनेम कंट्री के बारे में बात कर लेते हैं। इट इज बॉर्डर्ड बाय अटलांटिक ओशन, गुयाना, ब्राजील टू इट्स साउथ एंड फ्रेंच गुयाना। इट इज सिचुएटेड स्लाइटली नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इक्वेटर के ये स्लाइटली नॉर्थ है या फिर साउथ है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये सबसे एक छोटी कंट्री है। इसकी जो कैपिटल है, जैसे मैंने आपको बताया, वो है परामरीबो। एंड इसकी अगर डेमोग्राफी के बारे में बात करें, सो द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप आर इंडियंस विच फॉर्म ओवर 25% ऑफ द पॉपुलेशन। इसकी जो पॉपुलेशन है that is dominated by descendants from the slaves and laborers brought in from Africa and Asia by the Dutch Empire. लैटिन अमेरिका में ये एक लौती ऐसी कंट्री है। इट इज द ओनली सोवरेन नेशन आउटसाइड ऑफ यूरोप वेयर डच इज द ऑफिशियल एंड प्रिवेलिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 के बारे में। ये टॉपिक आपका ऑल इंडिया रेडियो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 एनवायरमेंट के लिए रेलेवेंट है। नाउ यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, हैज वॉन द बिड टू होस्ट द 2025 वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस ऑफ द IUCN। ये जो कांग्रेस है that will be held in Abu Dhabi region in UAE. तो पहले तो हम IUCN के बारे में बात कर लेते हैं। So IUCN stands for International Union for Conservation of Nature. It is an international organization working in the field of nature conservation, जैसा नेम से इंडिकेट होता ही है। It was established in 1948 in a place known as Fontainebleau in France, but presently ये हेडक्वार्टर्ड है स्विट्जरलैंड में ग्लैंड रीजन में। यूनाइटेड नेशंस के साथ इसका रिलेशन देखें, सो IUCN हैज ऑब्जर्वर एंड कंसल्टेटिव स्टेटस एट द यूनाइटेड नेशन। वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस इज IUCN's हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी एंड द कांग्रेस कन्वेंस एवरी 4 years। और IUCN का जो सबसे फेमस कंट्रीब्यूशन है वो है IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, विच इज ऑल्सो नोन एज IUCN रेड लिस्ट और रेड बुक डेटा और बैरोमीटर ऑफ लाइफ। तो किसी भी टर्म पे क्वेश्चन आए, मतलब यही है। दिस लिस्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1964। सो IUCN आपका 1948 में एस्टैब्लिश करा गया था, बट ये लिस्ट 1964 में एस्टैब्लिश करी गई थी। इस लिस्ट के बारे में अगर हम डिटेल में पढ़ें तो इस लिस्ट में 9 रेड लिस्ट कैटेगरीज हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि नॉट इवैल्यूएटेड, डेटा डेफिशिएंट, लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, एक्सटिंक्ट। तो ये 9 कैटेगरीज हैं, बट इसमें से जो 3 कैटेगरीज हैं दैट आर कवर्ड अंडर द थ्रेटेंड कैटेगरीज, दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल। ये 3 कैटेगरीज आपकी थ्रेटेंड कैटेगरीज में आती हैं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि हाइब्रिड ऑफ स्पीशीज, डोमेस्टिकेटेड टैक्सा एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द रेड लिस्ट। और साथ में ही इन थ्रेटेंड कैटेगरीज के लिए क्या क्राइटेरिया है? 5 क्राइटेरिया है। पॉपुलेशन रिडक्शन, restricted geographical range, small population size and decline, very small और restricted population, extinction probability analysis। ये 5 क्राइटेरिया हैं। तो इतना डिटेल में यूपीएससी पूछ सकते हैं, तो इसको डिटेल में आप पढ़ लेना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो जून 5 को हर साल आपका सेलिब्रेट करा जाता है। ये टॉपिक आपका मिंट न्यूज़पेपर के पेज 1 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 एनवायरनमेंट के लिए रिलेवेंट है। इस डेट की अगर हम हिस्ट्री के बारे में देखें कि क्यों 5 जून को सेलिब्रेट करा जाता है, इट वाज बिकॉज the United General Assembly in 1972 decided to designate 5 June as World Environment Day to mark the first day of the Stockholm Conference on the Human Environment। ये कॉन्फ्रेंस आपकी स्टॉकहोम में हुई थी, स्वीडन में। इस कॉन्फ्रेंस की जगह अगर यूपीएससी ये पूछे कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, तो बात वही है। इस कॉन्फ्रेंस का मेजर आउटकम ये था कि UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वाज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। तो 1972 में डिसाइड करा गया था एंड 1973 में
ये डे पहली बार सेलिब्रेट करा गया था विद द स्लोगन ओनली वन अर्थ। अब हम 2023 के बारे में बात करें, सो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023 मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ 50 इयर्स ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट। 1973 में पहली बार सेलिब्रेट करा गया और 2023 में इसके 50 साल हो रहे हैं। तो यूपीएससी प्रीलिम्स या फिर मेंस में भी इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो डे है, इट विल बी ऑफिशियली होस्टेड बाय द कोट दे आइवरे एंड विल बी सपोर्टेड बाय द नेदरलैंड्स। और इस साल जो थीम है वो है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन टू फोकस ऑन द सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। और मैंने आपको बताया था कि जो होस्ट कंट्री है वो कोत दे आइवरे है, तो उसकी ज्योग्राफी भी ब्रीफली आप देख सकते हैं कि इट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न अफ्रीकन रीजन एंड इट इज सराउंडेड बाय लाइबेरिया, गिनी, माली, बुर्किना फासो, घाना एंड इसके साउथ में है गल्फ ऑफ गिनी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शनन पावर प्रोजेक्ट। ये द हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 4 पे आया था एंड ये प्लेसेस इन न्यूज सेक्शन के लिए रेलेवेंट है। अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो इसकी कैपेसिटी है 110 मेगावाट एंड दिस प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन जोगिंदर नगर इन मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जोगिंदर नगर से लगेगा कि शायद पंजाब में लोकेटेड है, पर ऐसा नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश की मंडी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। पर इसके रिलेटेड कंट्रोवर्सी अब ये है कि इसकी जो लीज है 99 ईयर्स की, वो एक्सपायर होने वाली है एंड प्रेजेंटली इसकी लीज इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट। बट हिमाचल प्रदेश ने ये क्लियर कर दिया है कि इट विल नॉट रिन्यू और एक्सटेंड द लीज एंड इट वांट्स द प्रोजेक्ट टू बी हैंडेड ओवर टू इट ऑन द एक्सपायरी ऑफ द लीज पीरियड। पंजाब इसे अपोज कर रहा है। अगर इसका हिस्ट्री देखें, सो द प्रोजेक्ट वॉज एनविसेज बाय कर्नल बेते, द देन चीफ इंजीनियर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इन 1922 and the project was constructed following the execution of the lease agreement in 1925 and ये लीज आपकी मार्च 2024 में एक्सपायर कर जाएगी। तो ये रिलेटेड फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी आप याद रख लेना, प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्लैपशेल एंड ब्लैक टर्टल्स के बारे में। ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 6 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 एनवायरमेंट के लिए रेलेवेंट है। नाउ 56 turtles were burned to death after a fire broke out on 5 acres of wetland at Payanki in Kasaragod district in Kerala, जिसमें से 22 इंडियन फ्लैपशेल टर्टल्स थे एंड 34 ब्लैक टर्टल्स थे जिनकी डेथ हुई है एंड दीज कम अंडर शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 रिस्पेक्टिवली। अगर हम इंडियन फ्लैपशेल टर्टल के बारे में बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है लिसेमिस पुंक्टेटा। इसको फ्लैपशेल इसलिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फेमोरल फ्लैप्स लोकेटेड ऑन द प्लास्ट्रॉन। इसका IUCN स्टेटस है वल्नरेबल। सेकंड टर्टल जो आपका न्यूज में है वो है इंडियन ब्लैक टर्टल, जिसे इंडियन पॉन्ड टेरेपिन भी कहा जाता है एंड इसका साइंटिफिक नेम है मिलानोचेलिस त्रिजुगा। ऑल्दो इट इज नेम ब्लैक टर्टल, but the color of its upper shell or carapace can vary from reddish to dark brown and black with yellow streaks running along its length। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखना। इसका IUCN स्टेटस है लीस्ट कंसर्न। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कवच सिस्टम के बारे में। ये द हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 10 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए रेलेवेंट है। आपको पता है अभी उड़ीसा में बलासोर डिस्ट्रिक्ट में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, 3 ट्रेन कोलाइड कर गई थी। तो ये टॉपिक हमने हेडलाइंस ऑफ द डे में अभी कुछ दिन पहले कवर करा था। आज सिर्फ कवच के बारे में बात कर लेते हैं। सो कवच इज एन इंडिजिनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम और ये सिस्टम आपका डिजाइन करा है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन लखनऊ। इट इज स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विद सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 स्टैंडर्ड्स। It is meant to provide protection by preventing trains to pass the signal at red and avoid collision. It can also relay SOS messages during emergency situation. अभी जो दोनों ट्रेन्स का कोलिजन हुआ था, शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस एंड यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस, they were not fitted with a कवच ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। और अगर हम प्रेजेंट स्टेटस की बारे में बात करें कि कौन से जोन ने सबसे ज्यादा कवच को इंप्लीमेंट करा है, तो वो है साउथ सेंट्रल रेलवे जोन। So that is a pioneer in the implementation of the Kavach traffic collision avoidance system. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा Why does North Korea want spy satellites? ये टॉपिक आपका द हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 10 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल के लिए रेलेवेंट है एंड साथ में जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक में भी पूछा जा सकता है। सो रिसेंटली नॉर्थ कोरियन मिलिट्री रिकनसाइंस सैटेलाइट मलेग्योंग 1 was launched through a new type of rocket named Kolima 1। तो इस आर्टिकल में जो डायमेंशंस यूपीएससी के लिए रेलेवेंट है वो है कि नॉर्थ कोरिया का स्पेस प्रोग्राम क्या है, व्हाई डज नॉर्थ कोरिया वांट स्पाई सैटेलाइट्स, व्हाट डज दिस मीन फॉर द ईस्ट एशियन रीजन, व्हाट आर द अदर स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट्स इन द रीजन एंड विल मोर सैंक्शंस बी इम्प्लीमेंटेड इन नॉर्थ कोरिया एंड इन सैंक्शंस का कुछ इफेक्ट होगा या नहीं होगा या फिर चाइना एज यूजुअल
हेल्प करने आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ कमीशन का सेडेशन के ऊपर क्या व्यू है। ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस के पेज 15 पे आया था, एक्सप्लेन पेज पे, एंड जर्नल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी के लिए रिलेवेंट है। पिछले कुछ दिन की हेडलाइंस ऑफ द डे में मैंने आपको बताया था कि सेडेशन है क्या, 1962 में केदारनाथ सिंह में क्या वर्डिक्ट दी थी, तो वो डायमेंशंस मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। इस आर्टिकल में जो की डायमेंशंस है जो मैंने पहले कवर नहीं करी वो ये है कि लॉ कमीशन हैज रिकमेंडेड 3 चेंजेस. First change is to include the ratio of the Kedarnath ruling into the provision by adding the words with a tendency to incite violence or cause public disorder. इसको सेडेशन लॉ में ऐड कर लेंगे जो आपका सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी के अंदर आता है. Second, the law commission has now proposed enhancing the jail term up to 7 years or life imprisonment. Third, to prevent the misuse of the sedition law, the report suggested that a procedural safeguard should be included that no FIR shall be registered for sedition unless a police officer not below the rank of inspector conducts a preliminary inquiry and submits its report to the state government. लॉ कमीशन ने साथ में ये रीजंस भी दिए हैं कि सेडिशन लॉ को क्यों रिटेन करना चाहिए. पहला है टू सेफगार्ड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. सेकेंड, उन्होंने जस्टिफिकेशन दी है कि हर जुरिस्डिक्शन में वहां पे जो ग्राउंड रियलिटी है दैट डिफर. थर्ड इज काउंटर टेरर लेजिस्लेशन ऑल्सो एग्जिस्ट, तो सेडिशन को भी इंक्लूड करना चाहिए. एंड लास्टली ये कहा जाता है कि सेडिशन इज अ कॉलोनियल लेगेसी, पर और भी बहुत सारे लॉज हैं जो कॉलोनियल लेगेसी पे हैं, तो लॉ कमीशन ने इस आर्ग्यूमेंट को इग्नोर कर दिया है. लास्ट टॉपिक ऑफ द डे है हमारा हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसेंटली हेल्प्ड इन फाइंडिंग एन एंटीबायोटिक फॉर अ सुपर बग. तो ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस के पेज 15 पे आया था, एक्सप्लेन्ड सेक्शन में, एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 हेल्थ के लिए रेलेवेंट है. नाउ रिसेंटली साइंटिस्ट हैव फाउंड अ न्यू एंटीबायोटिक which is powerful enough to kill a superbug using artificial intelligence. इसमें जो डायमेंशन हमें पढ़नी है वो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या क्या एप्लीकेशंस है, साइंटिफिक है, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट है. सुपरबग्स क्या है? सो दीज आर बैक्टीरिया दैट आर रेजिस्टेंट टू सेवरल टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स. कुछ और डायमेंशंस जो हमें पढ़नी है वो है what is Acinetobacter baumannii, how do bacteria become resistant to drugs, what is the global impact of bacterial resistance to drugs, and how did researchers used artificial intelligence in this case. So friends, ये आज के हमारे daily pointers थे. I hope you liked it. For more updates on current affairs like YouTube shorts and news and views, you can follow us on YouTube, Telegram and Instagram. Thank you.